हेलो दोस्तों, मैं कमलेश और स्वागत है आपका कमलेश टेक में। कमलेश टेक से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम हमारा एसक्यूएल का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट है कि जॉइंस पे ही वीडियो बनाया जाए, इसलिए हम एसक्यूएल जॉइन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जॉइंस और सब क्यूरी ये एसक्यूएल में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस वीडियो में एसक्यूएल जॉइन पे डिस्कस करेंगे और जल्द ही सब क्यूरी पर। तो दोस्तों, थोड़ा आपको डेटाबेस के बारे में बता देते हैं, तो ही आपको जॉइंस और रिकॉर्ड समझ में। तो सिंपल एग्जांपल देखा जाए तो डेटाबेस क्या होता है? हमारा स्टोर होता है, जिसमें हम काफ़ी सामान स्टोर करते हैं और वक्त आने पर एक एक चीज़ वहाँ से निकालते हैं। वैसे ही एसक्यूएल में डेटाबेस का रोल ये है कि वहाँ से हम स्टोर किए हुए रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और रिकॉर्ड निकाल भी सकते हैं। वैल्यूज और रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो डेटाबेस में अलग अलग टाइप के टेबल्स होते हैं, जिसमें हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं और डेटाबेस में हम मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। तो ये होता है डेटाबेस और टेबल, जिसमें से हम रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कैसे किया जाता है उसका भी हम वीडियो बनाने ही वाले हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं जॉइंस की तरफ। तो जॉइंस होते क्या है और उनका यूज क्या होता है? तो दोस्तों, जॉइंस कीवर्ड में ही हमें पता चल जाता है कि ये कुछ तो दो कंटेंट में हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन क्या करता है? ये रॉज कंबाइन करता है। तो इससे आप मल्टीपल टेबल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन के लिए 2 और मोर टेबल होना ज़रूरी होता है, तभी हम रॉज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट होता है इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। तो हम इसे एक एक करके देखते हैं। बाकी ज्वाइंस भी हम देखने ही वाले हैं, जैसे सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन या इसे कार्टेशियन ज्वाइन भी बोला जाता है। बाकी भी ज्वाइंस होते हैं जैसे इक्वी ज्वाइन और एंटी ज्वाइन, लेकिन ये ज़्यादा यूज में नहीं आते, तो हम ये ज्वाइंस स्किप करेंगे। तो चलो ज्वाइंस का फर्स्ट टाइप देखते हैं, इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन क्या करता है? दोनों टेबल में जो भी डेटा मैच होता है, सिर्फ वही रॉज इनर ज्वाइन में रिटर्न होते हैं। मीन्स मैचिंग वैल्यू ये रिटर्न करता है। ज्वाइंस करने के लिए कोई भी एक कॉलम आपको सेम रखना जरूरी होता है, तभी जाके आप ज्वाइंस ठीक से कर सकते हैं, नहीं तो एरर डिस्प्ले हो जाता है। जैसे अभी मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है और मैनेजर का, तो मैं ये क्या करूँगा कि एम्प्लॉय और मैनेजर के आईडी सेम ही रखूँगा, जिससे हमें रिकॉर्ड फाइंड हो सके। तो जो एम्प्लॉय का मैनेजर होगा और आईडी सेम मैच की जाएगी, वही रिजल्ट हमें यहाँ डिस्प्ले होगा। तो चलो इनर ज्वाइन की क्यूरी कैसे की जाती है वो देखते हैं। तो ज्वाइन के लिए पहले सिलेक्ट कर लेंगे, पहले क्यूरी टाइप कर लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कैसे ये वैल्यूज टेबल असाइन किए जाते हैं। तो सिलेक्ट ई डॉट स्टार कॉमा एम डॉट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई ज्वाइंस मैनेजर एम ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आई। तो ये रहा हमारा इनर ज्वाइन क्यूरी। तो हम सिलेक्ट क्या कर रहे हैं? डेटाबेस से एम्प्लॉय और मैनेजर की डिटेल्स। तो ये एम्प्लॉय ई का हमने ये अलाइस क्रिएट किया है लाइक वेरिएबल, और उससे हमें उस टेबल की सभी वैल्यूज और कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही मैनेजर टेबल का भी एक अलाइस क्रिएट किया है, बीच में ज्वाइन कीवर्ड लगा है। आप सिर्फ ज्वाइन कीवर्ड लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट ये इनर ज्वाइन ही माना जाता है। तो आप इनर कीवर्ड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बाकी ज्वाइंस में आपको पर्टिकुलर लेफ्ट राइट ये कीवर्ड लगाने पड़ते हैं। तो ऑन ये क्लाउज होता है, जिस कंडीशन पर हम ज्वाइन लगाने वाले हैं वो कंडीशन हमें यहाँ दे देना है। तो हम किस कॉलम पर ज्वाइन लगा रहे हैं? जो कॉलम दोनों टेबल में मैचिंग वैल्यू लेके आ रहा है उसी पर। तो अब ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं मैचिंग वैल्यू आए हैं या नहीं। तो सिलेक्ट और एग्जीक्यूट। तो देखो ये सब मैचिंग रिकॉर्ड हमारे डिस्प्ले हो गए हैं। तो ऐसे इनर ज्वाइन का यूज होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले ज्वाइन पर। तो हमारा अगला टाइप है लेफ्ट ज्वाइन। इसे आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कह सकते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है? ये हमें लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है और राइट टेबल के जो भी रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल के रॉ से मैच होते हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड राइट टेबल से हमें डिस्प्ले करता है। तो डेफिनेशन कैसा आएगा? द लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रॉज फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रॉ फ्रॉम द राइट टेबल। तो हमारा लेफ्ट टेबल कौन सा होता है? हम ज्वाइन कीवर्ड के पहले जो लगाते हैं और ज्वाइन के बाद वाला होता है राइट टेबल। यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, इससे काम इजी हो जाएगा।
तो चलो लेफ्ट ज्वाइन कर, तो सेम ऊपर का क्यूरी लेते हैं और उसमें सिर्फ ज्वाइन के आगे लेफ्ट कीवर्ड लगा देंगे। तो इसे अभी एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखो सभी लेफ्ट टेबल के रॉज डिस्प्ले हो गए हैं और राइट टेबल के सिर्फ मैचिंग कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ऐसे लेफ्ट ज्वाइन का यूज होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं राइट ज्वाइन की तरफ। तो राइट ज्वाइन क्या होता है, यह सीधा कहा जाए तो आप इसे लेफ्ट ज्वाइन के अपोजिट कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, राइट टेबल के सभी रॉज डिस्प्ले होते हैं और लेफ्ट टेबल के जो भी रॉ और रिकॉर्ड मैच हो गए सिर्फ वही रिकॉर्ड राइट टेबल से डिस्प्ले हो गए। तो क्यूरी चला के देखते हैं, राइट कीवर्ड लगा देंगे। कितना इजी होता है ना ज्वाइन करना। सिर्फ ज्वाइन के नाम ही तो चेंज करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसे ठीक से पढ़ना है और अप्लाई करना है। तो ये हमने राइट ज्वाइन अप्लाई कर दिया। अभी एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखो लेफ्ट के सिर्फ मैच और राइट टेबल के सारे रॉज हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ऐसे राइट ज्वाइन का यूज होता है। तो चलो अभी फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है वो देखते हैं। तो फुल आउटर ज्वाइन हमें क्या रिटर्न करता है, फुल ज्वाइन ये दोनों टेबल के सभी रॉज और रिकॉर्ड उठा के डिस्प्ले कर देता है। फुल ज्वाइन ये नहीं देखता कि कोई कॉलम मैच हो रहा है या नहीं, ये सीधा दोनों टेबल का डेटा वैसे के वैसे उठा के हमारे सामने रख देता है। तो चलो क्यूरी चला के देखते हैं। तो इसमें सिर्फ राइट की जगह फुल आउटर ज्वाइन लगा देना है। तो चलो क्यूरी फायर करते हैं। तो देखो दोनों टेबल के सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। तो ऐसे ये 3 इंपॉर्टेंट ज्वाइन होते हैं जो रेगुलर यूज में आते हैं। तो चलो अब सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, यह एक ही टेबल पर रिकॉर्ड ज्वाइन करके रिटर्न करता है, मीन्स खुद को ही ज्वाइन करके डिस्प्ले करता है। इसे ज्वाइन विथ इटसेल्फ बोला जाता है। तो चलो सेल्फ ज्वाइन कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। तो हमें सिर्फ क्यूरी बना लेना है। तो चलो कॉलम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट ई डॉट मैनेजर नेम कॉमा ई डॉट सैलरी कॉमा डी डॉट सैलरी और उसे एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, मैनेजर सैलरी फ्रॉम मैनेजर, और अलाइस क्रिएट करेंगे ई और ज्वाइन लगाएंगे मैनेजर और एक फिर से अलाइस क्रिएट करेंगे वेयर ई डॉट सैलरी लेस देन डी डॉट सैलरी। तो इसे अब एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इससे हमें क्या डिस्प्ले होगा कि कौन से मैनेजर की सैलरी उसके एम्प्लॉय से कम है। तो देखो हमने सेम टेबल मैनेजर का लिया है और उसे ही सैलरी का एक अलाइस तैयार करके मैनेजर और एम्प्लॉय की सैलरी एक्सेस कर दी है। तो सेल्फ ज्वाइन ऐसे किया जाता है जो एक ही टेबल पर परफॉर्म किया जाता है। तो चलो अब क्रॉस ज्वाइन क्या होता है वो देखते हैं। तो क्रॉस ज्वाइन को कार्टेशियन ज्वाइन भी बोला जाता है, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। मल्टीप्लाई मीन्स हर एक रॉ को दूसरे एक टेबल से मल्टीप्लाई करना। तो क्रॉस ज्वाइन का यही सिंपल फंडा है। क्रॉस ज्वाइन पहले टेबल की हर एक रॉ दूसरे टेबल की हर एक रॉ को मल्टीप्लाई करता जाता है। जैसे अगर ए टेबल में 4 रॉज है और बी टेबल में भी 4 रॉज है, तो ये क्या करेगा, एवरी रॉ मल्टीप्लाई करेगा, जैसे 4 × 4। तो हमें कितने रॉज डिस्प्ले हो गए, 16। तो चलो क्रॉस ज्वाइन का कोई एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास अभी एम्प्लॉय टेबल में 5 रॉ है और मैनेजर टेबल में 4 रॉ है। तो 5 × 4, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 20। तो चलो क्यूरी बनाते हैं। सिलेक्ट ई डॉट स्टार कॉमा डी डॉट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई क्रॉस ज्वाइन मैनेजर डी। तो चलो इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखो ईच एंड एवरी रॉ दोनों टेबल से मल्टीप्लाई होके 20 रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। आप सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा मैनेजर इतना क्यूरी फायर करके भी क्रॉस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कॉमा भी 2 टेबल में क्रॉस ज्वाइन इंडिकेट करता है। क्रॉस ज्वाइन ज़्यादा यूज में नहीं आता है, ये कभी कभी रिकॉर्ड चेक करने के लिए क्रॉस चेक किया जाता है, लेकिन एक्चुअल यूज में आने वाले ज्वाइंस ये इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन ये यूज में आते हैं। तो दोस्तों ऐसे ज्वाइन का यूज होता है। वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।